जी माइक खोलें। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। देखिए जनाब स्पीकर, हमारी जो रिज़र्व सीट्स है पहले दिन से हम उस पर बात चले की आ रहे, जो ये हम आपको पॉइंट आउट करा रहे हैं कि इनको वोट ना दी जाए। ये मैं आपके पास सिर्फ वो फैक्ट्स एंड फिगर कोट करता हूँ कि डिस्प्यूट किस चीज़ का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट्स जिन्होंने SIC को ज्वाइन किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो हमारे 86 MNAs इस हाउस में और 9 MPAs सिंध असम्बली में हैं, 107 MPAs हमारे पंजाब असम्बली में हैं और 90 MPAs हमारे KPK असम्बली में। इसके बेस पे इलेक्शन कमीशन के पास इस असम्बली में जो 60 सीट्स है नेशनल असम्बली में वोमेन जी, काइंडली प्लीज, आप लोगों की आवाज बहुत गूंज रही है बीच में। जुनैद साहब आपकी आवाज बहुत गूंज रही है। ऑनरेबल मेंबर इज स्पीकिंग, प्लीज। जी जनाब स्पीकर, यहाँ जो नेशनल असम्बली में 60 वोमेन की सीट्स है और 10 नॉन मुस्लिम्स की है। बाकी प्रोविंसेस में जो सीट है उसको बेस पे इलेक्शन कमीशन ने जो सीट प्रिजर्व रखी थी हमारे लिए सब्जेक्ट टू देयर डिसीजंस, वो सीट्स है 8 वमेन सीट KPK असम्बली से जो हमारे आने थे उनके लिए प्रिजर्व कर दी, 12 वमेन सीट पंजाब से जो आने वाली उनके लिए रिजर्व कर दी और 3 नॉन मुस्लिम के लिए रिजर्व कर दी इस असम्बली में। ये 23 सीट्स हैं। इसके अलावा जो KPK असम्बली में है वहाँ 21 वमेन की सीट्स है। पंजाब असम्बली में हमारे 24 MPA की सीट्स है और नॉन मुस्लिम की सिंध असम्बली में 2 वमेन की सीट्स है। KPK में 21, पंजाब में 24 और सिंध असम्बली में 2। नाम ये टोटल स्पीकर साहब 47 सीटें बनती है। हमारी 8 नॉन मुस्लिम्स की बनती है प्रोविंशियल असम्बलीज में। इस पे जो पिटीशन का जिक्र आ रहा है जनाब स्पीकर, हमने पिटीशन किस तरीके से फाइल की, हमने 4 एप्लीकेशन भेजी इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन से हमने मुतालिबा किया कि नेशनल असम्बली और 3 प्रोविंशियल मिसरी असम्बली में हमारे वोमेन और नॉन मुस्लिम की रिजर्व सीटें दें। कमीशन ने उस पर डिसीजन देने से पहले इंतज़ार किया और 6 और एप्लीकेशन आई है दूसरी पार्टियों की। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुना, अब इनको सिर्फ नोट फरमा लें, 28 तारीख को हेयरिंग हुई, 1 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने उस पर ऑर्डर किया 1 मार्च, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर को अनाउंस नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर अनाउंस किया 4 तारीख को 4 बजे दिन, 4 तारीख को 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर अनाउंस किया और 4 मार्च को ही नोटिफिकेशन इशू की। इसलिए जब हम पेशावर हाई कोर्ट गए तो एक नोटिफिकेशन के अलावा बाकी नोटिफिकेशनें नहीं थी, लेकिन हमने प्रिसाइसली स्पेसिफिकली पूरे पाकिस्तान की सीटों का जिक्र किया और कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया। और स्टे में आदो प्रिसाइसली ये वर्ड लिखे थे कि द स्पीकर शैल नॉट एडमिनिस्टर वोट, उसमें 5 to 22 तक रिस्पॉन्डेंट थे, उसमें KP वाले शामिल थे, लेकिन ये ज़रूर इंक्लूड था उनके सब्जेक्ट मैटर में कि उनको किसी सूरत ओथ एडमिनिस्टर की नहीं किया जाएगा। वो ऑर्डर की कापी आपके पास भेजना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। इनको जब तक वो ऑर्डर सारे हाई कोर्ट फैसला नहीं करती वो आपके पास कम्युनिकेट हुआ होगा। अगर वो आपके पास नहीं तो वो हाई कोर्ट का काम है, क्योंकि रेस्टे का मैटर हाई कोर्ट खुद इंप्लीमेंटेशन बेंच भेजती है और इलेक्शन कमीशन भेजता है। उससे पहले इनको ओथ एडमिनिस्टर करना उस ओथ की वायलेशन है और हमारी राइट की वायलेशन है। हम ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं स्पीकर जी। गौहर साहब, आपने बजा फरमाया, ना हमें कोर्ट की तरफ से इतला आई है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो हम अटॉर्नी जनरल का व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं, फिर आप इफ़ यू नीड टू रिस्पॉन्ड आफ्टर दैट देख लीजिएगा। जी अटॉर्नी जनरल साहब। Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I will not be addressing this august House on the merits of the matter, because the matter is sub judice now, not just because before one High Court, which is Peshawar High Court, but also 2 other High Courts. It was taken up before the Sindh High Court and the Lahore High Court earlier today. And I would first deal with the Peshawar High Court's decision and then take this House through what happened in Lahore and in Karachi in the Sindh High Court today. Mr. Speaker, the matter before Peshawar High Court, as the learned member has rightly pointed out, related to the seats, which reserved seats for women, the 8
returned candidates which were notified by the Election Commission were impleaded as respondents in that petition. It was only those 8 reserved seats for women, the returned candidates on those seats for women which were impleaded as respondents, and the Peshawar High Court has granted an injunction and restrained an oath to be administered to them, and as I understand, that oath has not been administered today.